नर्मदे हर। अभी हमें नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम रावेरखेड़ी में, और यहाँ गुरुदेव से चर्चा हुई तो बताया गुरुदेव ने उनकी 5वीं परिक्रमा है। नर्मदे हर गुरुदेव। कहाँ से गुरुदेव आप? जिला अशोकनगर, ग्राम झीला, सिद्ध बाबा आश्रम। जी, सिद्ध बाबा आश्रम। तो गुरुदेव पहली परिक्रमा कब हुई थी आपकी? पहली परिक्रमा ये आज 30 साल 30 साल पहले। 23 साल 23 साल पहले 2002 में। हाँ, 2001-2002 में पहली परिक्रमा हुई थी। फिर उसके बाद निरंतर चल रही परिक्रमा का रुक नहीं रुक के 2-4 साल के। तो अशोकनगर गुना से तो नर्मदा जी काफ़ी दूर है अपना ओंकारेश्वर तीर्थ, लगभग 300-350 किलोमीटर। तो कैसे मन हुआ कि परिक्रमा करना चाहिए? परिक्रमा ये नर्मदा जो गुरु आश्रम में रहता था पहले, पैसे तो नर्मदा किनारे से मैं पहले से परिचित हूँ, क्यों मेरा जो जबलपुर से ही उधर से नर्मदा मैया से पहले से परिचित है। बाकी वहाँ नर्मदा किनारे में ये पहले यहाँ ओंकारेश्वर रहा है, खेड़ापति मंदिर, वहाँ से इच्छा बनी चलो मैया परिक्रमा करो, जैसा ये देख करके धीरे धीरे ऐसा नहीं कि श्रद्धा भाव बन गए। 2-4 साल में मन यहाँ चल ही आता, जो शांति नर्मदा खंड में मिले और कहीं नहीं। जो आनंद नर्मदा खंड में है, हाँ, वो कहीं नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो एक बार परिक्रमा कर लेता है उसका बार बार मन होता है कि तो अब ये इसके बाद फिर 2003 के बाद कब हुई थी अगली परिक्रमा दूसरी? 1-2 साल बाद। हाँ, 1-2 साल बाद, ऐसे 2-3 साल के अंतर्गत। अब जैसे 5वीं है, इसके पहले कब हुई थी चौथी परिक्रमा? चौथी अभी जो ये अपने कोरोना का जो आया था ना, उससे 1 साल पहले। जी। तो जैसे 5 परिक्रमा हो गई, कोई परेशानी नर्मदा परिक्रमा के समय या कुछ? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, और माँ परेशानी भी थोड़ा होता है तो माँ सहायता देती किसी न किसी रूप में, इस बात में। एक बार एकादशी का समय था, हम लोग 4 मूर्ति थे, जा रहे थे, टूटे हो गई सूल पानी झाड़ी में। माता जी बिल्कुल मेरे वृद्ध है, जैसे माता जी से भी ज़्यादा उम्र, 4 टीकर लिए वो भाजी को नहीं लेकर के ले बाबा के खाओ। तो नई नई परिक्रमा सुन मेरी तरफ मुड़ के देखे, अरे मैं कोई मैया का प्रसाद है ले लो। हम चारों हमने पाए, पाके आगे बढ़े। जब वहाँ जो मामू से जब परिचित तो पूछा कि वहाँ कोई झोपड़ी है, उन्होंने कहा कोई झोपड़ी नहीं है। ऐसे मैया कभी कभी सहायता देती है, ऐसी बात नहीं। माँ की महिमा जो वो जानने भी जान सकता है। क्या अनुभव होता है परिक्रमा के दौरान माई के तट पर, माई के पद पर? अनुभव ये भजन आत्मा शांति है, आत्मा शांति की विभूति होती है, यानी कि भजन पूजन बनता है तो यही आत्मा शांति यानी कि अनुभव किया। साधना का केंद्र। हाँ, साधना के केंद्र है माँ नर्मदा का तट। अपने आप यदि कितनों ही वो आदमी भजन कीर्तन कुछ भी न करता हो, और नर्मदा किनारे आकर के उसकी आत्मा ने के भजन कीर्तन अपने आप भाव बनता है कि अपन भी कुछ करेंगे। जी। अब परिक्रमा आपने कब प्रारंभ की? अभी किया है आज 9वां दिन है। 9वां दिन है। आराम से चल रहे रुक कर? आराम से आराम। तो क्या ये परिक्रमा ऐसा कब तक पूरा करने का ऐसा कुछ? ऐसा संकल्प तो नहीं किया, तो माँ का ये संकल्प है परिक्रमा करना, माँ जितने दिन में करे। इसके पहले की परिक्रमा जो कहते हैं 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की होती है, ऐसी कोई परिक्रमा? संकल्प थी 3 महीना 13 दिन, 3 साल 3 महीना 13 दिन वो की है पहले? हाँ जी, पहले परिक्रमा की, वो संकल्प से ही किया। तो उसमें कितने चतुर्मास किए जाते हैं? 3 चतुर्मास किए थे। कहाँ किया था पहला चतुर्मास? एक चतुर्मास तो कतरगांव में किया था जी जी। और एक चतुर्मास से अपन ने किया था जो पतई घाट के पास में है जी। और एक चतुर्मास मंडला जिला में है, चिरई डोंगरी जी। चतुर्मास 3 चतुर्मास किए जाते हैं, जो 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की परिक्रमा होती है। महाराज जी की 5वीं परिक्रमा मैया की कृपा से प्रारंभ हुई है और माई की कृपा से ही पूर्ण होगी आनंद से, ऐसी प्रार्थना। तो जो कहते हैं संत जो परिक्रमा करते हैं वो अपने लिए नहीं जगत कल्याण के लिए करते हैं, ऐसा क्या भाव?
हाँ ये तो है कि जगत कल्याण के लिए भाग करते हैं संत लोग। कोई कहीं भी नई नई स्थान बना करके सेवा भाव, जैसे महाराज जी यहाँ रह रहे हैं, यह क्या था आज क्या आज 4 मूर्ति आने जाने अन्य क्षेत्र, ये जन कल्याण के लिए ही तो है। हाँ, इतनी सेवा तो घर परिवार में भी कोई नहीं करता है जितनी नहीं करता, नर्मदा नहीं तक। जी महाराज, आपकी परिक्रमा निर्विघ्न आनंद से पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना माता श्री नर्मदे।